एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे कल सुप्रीम कोर्ट परिसर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई पर एक वकील की तरफ से जूता निकाल कर फेंकने की कोशिश की गई। आखिर ये जो पूरा वाकया था ये क्या था, और ये कहीं न कहीं जो सीजीआई है उसकी सियासत में भारत के संविधान और देश की न्यायपालिका पर कितना बड़ा एक गहरा चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है। इन तमाम बात के लिए हमारे साथ खास सम्मान है ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष आदिश अग्रवाल। आदिश अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। आदिश अग्रवाल जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि कल सुप्रीम कोर्ट परिसर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई के सामने जिस प्रकार से एक वकील की तरफ से जूता निकाल के फेंकने की कोशिश की गई, ये पूरा वाकया क्या था? एक एडवोकेट जो हमारे सुप्रीम कोर्ट बार के मेंबर हैं, उन्होंने जो है चीफ जस्टिस को, मिस्टर राकेश किशोर एडवोकेट हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस की जब मेंशनिंग चल रही थी उस वक्त खड़े होकर उनको जूता फेंकने की कोशिश करी। और उसमें ये बहुत ही गलत बात है। ये बात ठीक है कि उनको गुस्सा था, जो उन्होंने बाद में बताया कि वो जब से सोई नहीं है जब से मुख्य न्यायाधीश जी की टिप्पणी विष्णु भगवान के बारे में आई। परंतु आदमी कोई आहत हो सकता है, सनातनी आहत हो सकते हैं, परंतु उसका मतलब ये नहीं है कि जो एक अगर उन्हें कोई शिकायत थी वो जो है पिटीशन डाल सकते थे सुप्रीम कोर्ट में ही कि भाई आप ये जो शब्द आपने यूज किए ये जरूरी नहीं थे। वो पीआईएल को डिसमिस करते हुए आपने नाजायज इस तरीके की टिप्पणी की है, आप इसको विड्रा करिए। ये करने का हमारे किसी भी नागरिक को अधिकार है अगर उसको आहत पहुंचती है। आहत पहुंचने का मतलब ये नहीं है कि जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को रोके और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ जूता फेंके, जूता दिखाए हैं। ये एक हमारे सुप्रीम कोर्ट के काम करने के जो में रुकावट डालना है, जुडिशरी की गरिमा को नीचा करना है। और इसमें जो बीएनएस जो आईपीसी की जगह आया है नया कानून, उसकी वायलेशन होती है। जी आदिश अग्रवाल जी, अगर हम बात करते हैं जिस प्रकार से सीजीआई के खिलाफ जूता फेंकने की कोशिश की गई, उस वकील के अगेंस्ट में ना तो पुलिस की तरफ से वो कार्रवाई की गई ना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो कार्रवाई की गई, तो ऐसे आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं इससे लोगों का मनोबल बढ़ेगा, आगे आने वाले समय में और ऐसे इंसिडेंट देखने को मिल सकते हैं? मैंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को अभी थोड़ी देर पहले चिट्ठी भेजी है। जो आप ये कह रहे हो यही वाली बात कल मेरे जो टीवी इंटरव्यूज में मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन ये नहीं है कि चीफ जस्टिस जो है बुरा ना माने, वो दयावान हो सकते हैं। दयावान होने का मतलब ये नहीं है कि इस तरीके के एलिमेंट्स पे एक्शन ना हो। और ये चीफ जस्टिस की प्रेरोगेटिव नहीं है, दिस इज ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट। उसमें पुलिस को कंप्लेनेंट लेना कोई जरूरी नहीं है। पुलिस के नोटिस में आ चुका है, सारी रिकॉर्डिंग होती है, टेलीविजन अखबारों में आ चुका है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मिस्टर मनन कुमार मिश्रा जी ने अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए इन वकील साहब को सस्पेंड भी कर दिया है, उनका एनरोलमेंट। जी प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट करके इस पे तुक ठहराया है और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मुख्य न्यायाधीश से इस बारे में बात करी। तो चीफ जस्टिस शिकायत करते या नहीं करते, दैट इज इररिलेवेंट। रजिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट शिकायत करती है, ये इररिलेवेंट है। उनका शिकायत करने की जरूरत नहीं है। इन हालात में पुलिस को अपने आप जो है
ये केस रजिस्टर करना चाहिए। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट, जब पार्लियामेंट ये तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन लगता है, ये सुप्रीम कोर्ट का तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन को ये एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने नहीं करी। आज मैंने अभी दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी भेजी है, जिसमें यही बात लिखी है कि चीफ जस्टिस दयावान है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस अपना काम नहीं करेगी। पुलिस का काम है, जहां भी कोई क्रिमिनल ऑफेंस कमिट होता है उसकी अपने आप शिकायत लिखे। ये जरूरी नहीं है कि कोई बाहर का आदमी कंप्लेनेंट होना चाहिए। पुलिस इतनी विजिलेंट होनी चाहिए, पुलिस को कायदा कानून जानना चाहिए। और जो एक इस तरीके का मुकदमा बनता है, मैंने उसमें कई धाराएं लिखी हैं कि इन धाराओं में बीएनएस में मुकदमा बनता है, आप एफआईआर लिख के इन्वेस्टिगेशन करा के चार्जशीट को कोर्ट में फाइल करें। जी, आदेश अग्रवाल जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि कल का जो इंसिडेंट हुआ सुप्रीम कोर्ट परिसर में सीजीआई गवाही के सामने, जिस प्रकार जूता फेंकने की कोशिश की गई, उसके बाद कहीं की राजनीति भी तेज हो गई है, अपने चरम पर पहुंच गई है। विपक्षी दलों का यह मानना है कि इस तरीके की जो घटना है कहीं न कहीं न्यायपालिका पर दबाव बनाने का एक प्रयास भी है। आप कैसे देखते हैं इसको? न्यायपालिका पर कोई दबाव नहीं बना सकता। हमारी न्यायपालिका निष्पक्ष है। इन दबावों के उनका कोई असर, अगर को दबाव डालिए तो था नहीं दबाव डालना। दबाव डालना तो वो होता है कि कोई काम कराना है आगे, उससे पहले दबाव डाला जाता है। ये तो कोई जो पीआईएल थी वो तो डिसमिस हो चुकी, इसमें किस चीज का दबाव डालेंगे? दबाव डाल के कोई काम कराना वो गलत होता है। ये तो अपनी अपनी आदमियों की अलग अलग एक विचारधारा होती है, उससे उसके विचार बनते हैं और उसी के अंतर्गत इंसान काम करता है। जी, आदेश अग्रवाल जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।